आपके चैनल के माध्यम से कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हम बात करते हैं, चारों हमारे भाई हैं, तो कोई ऐसी प्रयत्न भी ना करे, कोई ये सोचे भी ना कि भारत माँ के ऊपर किसी तरह का कलंक लगा देंगे। यदि कोई कलंक की बात आई तो हम उससे पहले अपनी गर्दन कटा देंगे। हे यूथ, अपने आप में चेंज ले आओ, इससे अच्छा समय नहीं है। यदि हम आज भी चेंज नहीं लाए तो समय इतना बिगड़ जाएगा, उसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और सनातन क्या है? सनातन कोई हिंदुत्व का ठेका नहीं है। सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। जब हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और एक बात और बता दूं, सनातन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? सनातन की उत्पत्ति हुई थी हवन से। तो किसी बाप की दोती नहीं है, ये सिर्फ है। सनातन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भारत माँ के लिए मरता है वो सनातन। बहुत बहुत स्वागत है सर केसीएन न्यूज चैनल में आपका। सर डॉक्टर बसंत गोयल जी, लोकप्रिय समाज सेवी रूप में आप जाने जाते हो सर। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भारत देश के लिए। महंगाई को लेकर मिस्टर गोयल का क्या कहना है सर? पहले तो मैं केसीएन चैनल का स्वागत करता हूँ हृदय की गहराइयों से। और आप हमेशा कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो भारत माँ के प्रति समर्पित होता है। यदि आज 148 करोड़ लोग भारत की जनसंख्या में हैं, आज महंगाई को लेकर बात की जाए, ये कहना तो बड़ा आसान है कि सिलेंडर 3,500 4,000 रुपए का हो गया। उन लोगों को देखो जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, जो बिहार था बिहार चले गए, जो कोविड वाला समय था उस समय में आ गए। ये बात हमारे प्रधान सेवक ने भी बोली थी कि कोविड जैसा समय आएगा, तो कोविड जैसा समय ही आजकल के टाइम में चल रहा है। लॉकडाउन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन लॉकडाउन के अलावा यदि हम बात करें किसी चाय वाले के पास, यदि 4,000 रुपए का सिलेंडर खरीदता है, 30 रुपए की चाय नहीं दे सकता वो चाय 10 ही रुपए की देगा, क्योंकि भारत देशवासी कभी 30 रुपए की चाय नहीं ले सकते हैं। तो यदि उन परिस्थितियों को आप देखें, तो आज मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को पूरे भारत देश के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए, हमारे प्रधान सेवक को, हमारी सीएम दीदी को, यदि मैं बात करूं रेखा दीदी को, तो उनको सोचना चाहिए कि सिलेंडर 3,500 4,000 रुपए कैसे पॉसिबल है। एक गरीब व्यक्ति जो 10-10 रुपए के नोट इकट्ठे करके लेके आता है, कहां से 4,000 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा? और यदि वो 4,000 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा तो क्या वो 10 रुपए की चाय दे पाएगा? यदि हमारे प्रधान सेवक की हम शुरुआत करते हैं तो चाय से ही बात करते हैं कि कभी किसी जमाने में वो चाय ही दिया करते थे। यदि हम चाय पर ही चर्चा करते हैं तो उस चर्चा पे सबसे पहले चाय ही आती है, तो 10 रुपए की चाय मिलेगी कहां से? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं अपने प्रधान सेवक को, वह पूरे इंडिया के जितने चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स हैं, कि सबसे पहले महंगाई का मुद्दा अपने दिल में संजो कर रखें। उन 148 करोड़ जनसंख्या के लोगों को देखें जो 10-10 रुपए इकट्ठा करके अपनी जिंदगी का यापन करते हैं। कल मैं कालका मंदिर में था, वहां पर रात को देखा तो रोड पे लोग लेटे हुए थे। हम तो फिर भी किसी छत के नीचे हैं। उन लोगों की परिकल्पना करके देखिए कि वो कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कहां नहाते हैं, कहां उठते हैं, ये हमें नहीं पता। तो मैं बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अपने प्रधान सेवक को, सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को और एलजी साहब को, कि इस बात के ऊपर ध्यान दें। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपको भी कभी याद होगा, एक प्याज के ऊपर सरकार चली गई थी, सिर्फ प्याज की महंगाई के ऊपर सरकार चली गई थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहता हूं कि महंगाई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको बहुत छोटी छोटी चीजों के एग्जांपल जल्दी जल्दी देते हैं। जैसे ऑयल हुआ, यदि सरसों का तेल हुआ, सरसों के तेल 30% रेट बढ़ चुका पिछले 1 महीने में। यदि मैं सारे तेल के बारे में बात करूं, घी के बारे में बात करूं, 40 से 50% घी पे और तेल पे रेट बढ़ चुके हैं। रोड बढ़ाने की बात करूं, तारकोल की बात करूं, तारकोल पे 55% रेट बढ़ चुका है पिछले 1 महीने में। क्या काम करेंगे वो लोग? क्या कितना कंप्रोमाइज करेंगे? यदि आप पिछले हाल ही के दिनों में देखें कितनी सारी बिल्डिंग्स गिरी हैं, तो बिल्डिंग गिरने का जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिर्फ यदि कोई है तो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार के अलावा यदि बात की जाए, एमसीडी है। इतने सालों के बाद भी आज भी करप्शन एमसीडी से नहीं उठा। शुरू से हम कहते हैं 4 इंजन की सरकार है। यदि आज 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हम महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्वालिटी कंट्रोल पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आज भी हम उस करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मैं प्रधान सेवक से गुहार लगाना चाहता हूं कि उन सब लोगों को चेंज कर दिया जाए। यदि देश में जीना है, देशवासियों के लिए जीना है, उन 148 करोड़ लोगों के लिए जीना है, तो ये चेंज तो लाने होंगे और महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और ये बात भी ध्यान से रखना होगा कि प्याज के ऊपर सरकार चली गई थी,
बिल्कुल सर। वही निहारिका दीदी के बारे में जानेंगे, वो जागरण का कब से शुरुआत कब आरंभ हुआ, इसका कुछ आप? ये एक रहस्यमय घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। वो माँ की वो उपासक हैं कि जितना उनके बारे में बोला जाए उतना कम है। कोई बच्चा जैसे चलना सीखता है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी की चलने की जो प्रक्रिया शुरू करी वो कालिका माँ से। आज उन्होंने अपनी छोटी सी एज में 29-30 साल सिर्फ कालिका माँ के लिए बिताए। कालिका माँ उनकी माँ है, वो माँ की बेटी है। जब किसी ऐसे उपासक की बात की जाती है तो उनके बारे में हृदय से और आत्मा से जितना मैं कहूं उतना कम है। अब हम बात करते हैं कि आपने पूछा जागरण के बारे में, तो जागरण का पहला जो सोच थी, अभी तक कोई सोच नहीं सकता कि सादरा जैसी जगह से महिला सशक्तिकरण लेकर, मातृशक्ति को लेकर यहां से पैदल चले जाना कोलकाता की आसान बात नहीं है, जहां पे हजारों दिक्कतें आती हैं, कई पुलिस बीच में रोक लेती है। भीषण गर्मी थी, उस भीषण गर्मी के बीच में माँ कालका तक पहुंच जाना और वहां पे जाके पूरा खाने का भी इंतजाम करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उसके बीच में सेवाएं थी, कहीं पानी की सेवा। और सुनो, एक बात और कहना चाहता हूं कि माँ की कृपा होती है तो सब कुछ होती है। यदि इसके हम एडवांस जाएं, यदि कुछ भी जरा सी 1% भी कहीं कोई कमी रह जाती तो सारी दुनिया क्या कहती, निहारिका जी आपने कुछ नहीं किया। चाहे उसके पीछे उन्होंने महीनों बिताए हो। मुझे ये पता है कि उस सादरा से कालका माँ तक पहुंचना और मातृ शक्ति को लेकर पहुंचना ये कोई आसान बात नहीं है। ये एक चमत्कार ही है। ये चमत्कार तभी हो सकता है जब इतनी बड़ी उपासक कोई खड़ी हो, और वो उपासक निहारिका दीदी है। दूसरी बात, उसके बाद हम लोगों ने यात्रा निकली, यात्रा बहुत अच्छी निकली, एक नया इतिहास रचा दिल्ली में। अब तो शायद बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं करें, अच्छा लगता है हमें भी कि वो उसकी आइडियोलॉजी बने, वो उसकी आदर्श है और उसके पीछे लोग करें। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि माँ को कोई फॉलो कर रहा है। करिए, जरूर करिए। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति के अंदर ये भावना आनी चाहिए, लेकिन कंपटीटर बन के नहीं, एक अच्छी सोच के साथ आनी चाहिए कि उन्होंने यात्रा की तो हमें भी यात्रा करनी है, लेकिन कंपटीशन चला के नहीं कि उन्होंने ऐसे की, वैसे की, ऐसा किया, वैसा किया। वो उनके दिल से पूछो कितने महीने उन्होंने बिताए उस यात्रा के लिए। उस यात्रा के बाद जब जागरण की बात हुई, तो जब यात्रा का वो धन्यवाद देने आई, तो मैं किसी काबिल तो नहीं हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, लेकिन उन्होंने समझा होगा कि मैं किसी काबिल हूं, तो एक धन्यवाद पत्र देने वो मुझे आए थे। तब हमने क्यों पता नहीं कैसे विचार आ गया कि हम एक जागरण करेंगे। लेकिन जागरण क्या था? एक ऐतिहासिक जागरण था, जिसमें जितनी सिद्धपीठ भारत देश में है, सिद्धपीठ का मतलब जहां माँ साक्षात वास करती है, वहां से लोह ले आना ये आसान बात नहीं है। वहां से, और ये सब हमने लाइव बनाया है, ये मतलब हमने इन सबको ना डॉक्यूमेंट्री किया है कि जब माँ की लोह वहां से लेकर चलते हैं, चाहे मैं ज्वाला जी की बात करूं, चाहे मैं कालका माँ की बात करूं, या किसी भी उस प्रसिद्ध उस जगह की बात करूं, वहां से जब लोहो ली गई, वहां से वो दीपक लिया गया, वहां से वो माँ की जोत ली गई, उसको हमने डॉक्यूमेंट्री कैमरे में कैद किया विद गूगल टैग, इस लोकेशन के साथ किया कि वो दिल्ली की नहीं है, वो यदि गई है तो ज्वाला माँ से आई है, तो वहीं से टैग किया। उसके बाद उस जागरण की खासियत क्या थी कि माँ का तो जब जितनी सिद्ध पीठ की माँ है वो तो सब वहां पे था ही। ये छोटा मोटा काम नहीं है, जिनको उन्होंने 3 दिन अपने घर पे संजोया, अखंड जोत पे रखा। अखंड जोत को इस समय पे संजोना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद घी की कीमत देखिए आप, बड़ी छोटी छोटी बातें करता हूं, इतना महंगा घी है, यदि घी की बात करें तो ना जाने कितने 3-4 दिनों में लग गए, क्योंकि वो सिद्ध पीठ की माँ थी। और देसी घी के बिना वो अपनी चीजों के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करती। उन्हें लगता है कि जो चीज होनी चाहिए 100% वैसी ही होनी चाहिए। तो जो चीज, तो वो क्यों है? वो माँ की शक्ति है, वो माँ की बेटी है, वो माँ की उपासक है। और उनके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि उनकी बेटी के बारे में यदि आप सुनोगे तो आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ। एक बार स्कूटर पे हमेशा वो जाते हैं, तो मैंने पूछा तुम्हें कभी डर नहीं लगता? रात के 1:30-2 बजे आप वापिस आते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया जो मेरे दिल में आज, वो मेरी भी आत्मा ने उसको झंझोरा है कि स्कूटी हम नहीं चलाते, स्कूटी चलाती है तो कालका माँ चलाती है। तो यदि इतनी शक्ति कालका माँ में है कि स्कूटी ही वो चलाती है, तो लोगों को ये सीखना चाहिए, किसी कंपटीटर बन के नहीं, सिर्फ ये बन के सोचना चाहिए कि हम भी उनको कुछ उनके लायक, जो 30 साल उन्होंने समर्पित किए हैं, उसमें से कुछ समय हम भी ऐसे समर्पण भावना से लेकर आए। उस समर्पण भावना के साथ
कालका माँ के लिए कोई भी काम करें, चाहे पैदल यात्रा करें, चाहे आप जागरण करें, चाहे आप चौकी करें, लेकिन कंपिटिटर बन के नहीं, आदर्श बन के, उनकी आइडियोलॉजी बन के माँ को याद करें, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन दिया उस चीज के लिए। तो पूरा जीवन देना किस चीज के लिए देना इतना आसान नहीं होता। और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल जागरण की एक स्पेशलिटी थी, जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं। हमने जो वीआईपी लोग थे वो सब लोग तो पीछे बैठे थे, हमने पर्सनली किसी को इनवाइट नहीं किया। हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को जो रोड साइड होते हैं उनको माँ की जोत जगाई उनके बीच में। और आप कल्पना करेंगे जिस टाइम मैं वहां पर बैठा हुआ था, माँ की ऐसे जोत लगी हुई थी, तो ऐसे मैं लेता था और ऐसे उनको सीधा का सीधा उनके ऊपर कर देता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमेशा यदि कभी पॉसिबल हो सकता है तो उस माँ की उपासक से, उस माँ की बेटी से और उस कालका माँ के आशीर्वाद से ये चीज हो सकती है, अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती। एक और छोटा सा एग्जाम्पल उस दिन का मैं आपको बताना चाहता हूँ। जागरण था, जागरण के बीच में एक बच्ची आती है 3 साल की, अशोक नगर के निवासी है, मेरे बराबर के, मेरे पीछे के निवासी हैं। उन्होंने उस बेटी को मेरी गोद में दिया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने वाला मैं तो कुछ होता ही नहीं हूँ, होता है तो आशीर्वाद उस माँ का है, उस सिद्धपीठ की माँ की, उस जोत का है। और उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो उनके पतिदेव एक वो लगा देते हैं रोड पानी को गर्म करने के लिए, और वो बच्ची अपना पूरा हाथ उसमें डाल देती है। पूरा हाथ डालने के बाद जब हाथ निकालती है, उसके हाथ पे एक फफोला भी नहीं था। इससे बड़ा चमत्कार क्या जिंदगी में हो सकता है? बिल्कुल सर। उसके अलावा हमने दूसरा जागरण किया। फिर ये पहल चलती चली गई, ये अब पहल बहुत आगे जा चुकी है, जिसमें बस यात्रा भी शुरुआत की। बस यात्रा की शुरुआत किन लोगों के लिए की? जो कालका माँ भी नहीं जा पाते। कालका माँ, भैरव बाबा, झंडेवाल मंदिर, तीनों जगह जाती हैं। वो खुद, चाहे उनकी कमर में दर्द हो, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही पैशन है उनके अंदर, माँ 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 माँ, कालका माँ, झंडे वाली माँ, भैरव बाबा। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती, ये वो चमत्कार ही होते हैं। और उनके अंदर वो चमत्कार पिरोया है उस माँ ने, उस माँ कालका ने उनको शक्ति दी है कि दिन भर तो पेन किलर के साथ चल रही हैं, और जब उस बस में जाती हैं तो इतनी हिम्मत कर डालती हैं। तो ये क्या है? चमत्कार ही है ना माँ का। इसी को भारत देश कहते हैं, इसी को संस्कार कहते हैं। इसी को भारत देश के मामले में हमेशा बोला जाता है कि भारत देश सनातन के लिए बहुत धनी है। ये सनातन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने अभी एक ऐसा जागरण किया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो चौकी के रूप में किया था, लेकिन हमें नहीं पता था क्योंकि करने वाले तो हारे का सहारा हैं, हम नहीं हैं। श्याम बाबा के साथ कालका माँ, आज तक पहली बार पूरे भारत देश में किसी भी व्यक्ति को श्याम बाबा के साथ कालका माँ का आशीर्वाद मिला। जब 2-2 आशीर्वाद मिले, वो एक नहीं रह गया, वो 111 हो गया, क्योंकि उसमें 3 लोग थे। एक वो माँ की बेटी निहारिका, एक कालका माँ और एक हारे का सहारा श्याम बाबा। जब 3 चीजें एक साथ किसी को मिली तो मैं एक कल्पना करके सोचता हूं जिंदगी में कि उनकी जिंदगी में जितने लोग उस चौकी में आए थे। और एक और आपको नजारा बता दूं, ये मैजिक भी आप सोच नहीं सकते। चौकी की शुरुआत तो 8 बजे हुई, लेकिन 3 बजे भी चौकी चल रही थी, वो जागरण के रूप में कन्वर्ट हो गई और लोगों की लाइन नहीं टूटी। तो क्या है? ये उस बाबा का चमत्कार है, उस हारे का सहारा। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो उस माँ की वो बेटी का चमत्कार। तो ये चीज लोगों को एडॉप्ट करनी चाहिए, कंपटीशन नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जिनके प्रति समर्पित कर दी। तो यदि जिंदगी किसी के प्रति समर्पित कर दी तो उनके कंपटीशन ना लगाएं, उनको आइडियोलॉजी बनाएं अपनी जिंदगी की, उनकी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करके आगे बढ़े। बिल्कुल गोयल साहब, और आपको सनातनी का ठेकेदार भी कहा जाता है सर। यदि हम बात करें कि मुझे सनातन का ठेकेदार बोला जाता है तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं सनातन का ठेकेदार हूं, बना हूं और बना रहूंगा, और उस भारत माँ का सपूत हूं। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि मैंने गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाने की प्रेरणा ली है, और ये शर्त है, चाहे तो मैं तिरंगे में चला जाऊंगा, चाहे हम अपना तिरंगा गाय माँ को पहना देंगे, क्योंकि गाय माँ से बड़ी शक्ति कोई दुनिया में नहीं हो सकती। जिसके अंदर, माँ के अंदर 63 करोड़ देवी देवता हैं। इंडिया से बाहर यदि हम बात करें, वो तो वहां जाके उनका मूत्र लेके कैंसर के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। और यदि हम अपने भारत देश में बात करें तो यहाँ गौ माँ को आज भी काटा जाता है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा प्रयत्न ही नहीं, मेरी जिंदगी भी है कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना है। और यदि गौ माँ को मैं राष्ट्रीय माँ नहीं बना पाया तो तिरंगे में लिपट कर शहीद हो जाऊंगा। कुछ लोग जो
उन सीमाओं पे शहीद होते हैं, मैं गौ माता के लिए बिल्कुल शहीद हो जाऊंगा। कल पूरे धर्म संसद में आप परिकल्पना नहीं कर सकते, वहां पर 500 संत थे, सामने वाले लोग सिर्फ 300 थे, संत 500 थे। और हर व्यक्ति के दिल में यदि कोई बात हुई, जब उसका कंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं तो 3 ही बातें थी। सबसे पहली बात, गौ मां को राष्ट्रीय मां बनाना है। दूसरी बात, कृष्ण जन्मभूमि को 1860 के बाद, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो जगह हमारी है वहां 1860 के बाद वहां बेसिकली प्रसाद भी नहीं दिया गया भगवान को। जिस तरह रामलला को इतने साल ऐसे रखा गया, उसी तरह कृष्ण जन्मभूमि की यदि मैं बात करता हूं, कृष्ण भगवान को हम माखन का और इसका प्रसाद भी नहीं दे पाते, इससे बुरा क्या हो सकता है जिंदगी में। तो कल ये प्रयत्न हुआ है पूरे इंटरनेशनल संसद से, उसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के संत थे। यदि सरकार नहीं जागी, हम कोर्ट को भी थपथपाएंगे, और यदि कोर्ट भी नहीं मानी तो एक बार फिर वो बात याद कर लेना जिस तरह अयोध्या में कार सेवक गए थे और पता ही नहीं चला था किस तरह कहां चला गया वो मस्जिद और मंदिर। मैं मस्जिद मंदिर के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, हमारी थी, हमारी होगी। तो कल धर्म संसद में ये डिसाइड हो चुका है कि सरकार को जागना होगा, सरकार को हमारे साथ आना होगा, दुनिया को साथ आना होगा, कोर्ट को साथ आना होगा। यदि ये तीनों लोग हमारे साथ नहीं आए तो हालत वही होगी जो कार सेवक के रूप में हुई थी। वही सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई सर। वहाँ के जो मौजूदा सीएम है अधिकारी साहब, उनका एक बयान निकल के सामने आया। उन्होंने कहा है मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। अगर किसी मुसलमान को काम कराना है तो घर वापसी करे, इस तरह का बयान आ रहा है जीतने नहीं। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा भारत देश सेकुलर है, यहाँ किसी जाति की बात नहीं होती। यहाँ हमेशा बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। कई बार टंग भी स्लिप हो सकती है, क्योंकि वो भी अभी सीएम बने हैं ना, जरूरी नहीं ना। मीडिया का तो काम क्या है कि उनकी टंग स्लिप हुई, कुछ बोल दिया तो कर दिया। क्या भारत देश में कोई ऐसी फैसिलिटी है जो मुस्लिम्स को नहीं दी गई? मैं अपने दिल्ली की बात करूं, अटल कैंटीन की शुरुआत हुई। यदि आज अटल कैंटीन का आप दायरा देखेंगे, उसमें 70% लोग हमारे मुस्लिम भाई बहन होते हैं। तो भारत देश में इसकी संस्कृति ने नहीं सीखा, भारत देश ने तो सीखा है, तो सिर्फ एक बात सीखी है कि भारत माँ हमारी जननी है, और जो भारत देश में रहता है वो भारत देश के लिए मरेगा। और यदि वो भारत देश के लिए नहीं है, भारत माँ के लिए नहीं है, तो भारत देश का है ही नहीं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है किसी का प्रेशर, किसी की कुछ बातें, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई छोटी बात नहीं है बंगाल को लेकर आना। और उसमें भी मैं ये बात दोबारा कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं भगवान स्वयं आकर खड़े हो गए। यदि भगवान वहां पर नहीं आते तो बंगाल को लाना इतना आसान नहीं था। और एक बात और कहना चाहता हूं, यदि इस बार बंगाल भगवा नहीं होता तो अगली बार एक नया स्टेट खड़ा हो जाता है, नया कंट्री खड़ा हो जाता। जिस तरह और कंट्री खड़े हुए हैं, उस तरह बंगाल भी एक नया कंट्री खड़ा हो जाता। और कभी भी मैं बात कहना चाहता हूं कि ये जात पात की जो बातें होती हैं, ये राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और सबको भारत देश में हमेशा सारे अधिकार 100% दिए गए हैं, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है, सेक्युलर देश है। लेकिन एक बात भी कहना चाहता हूं, यदि उनके मुंह से कुछ निकला होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिलोसफी रही होगी, कोई ना कोई बात रही होगी, कोई ना कोई हमारे मुस्लिम भाई ने कुछ ना कुछ कोई ऐसी घटना की होगी जिन्होंने उन्हें झकझोरा होगा। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हम बात करते हैं, चारों हमारे भाई हैं, तो कोई ऐसी प्रयत्न भी ना करे, कोई ये सोचे भी ना कि भारत माँ के ऊपर किसी तरह का कलंक लगा देंगे। यदि कोई कलंक की बात आई तो हम उससे पहले अपनी गर्दन कटा देंगे। बिल्कुल सर। वहीं सर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा जो शिव मंदिर का निर्माण किया गया था सर, वहाँ पे मंगलवार को हिंदू पूजा किया करते थे और शुक्रवार को वहाँ पे नमाज अदा हुआ करते थे। हाई कोर्ट का आदेश आया, पूरा पक्ष सनातनी के फेवर में आया है। इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आपका ही क्वेश्चन आप ही को जवाब मिल गया। आपने अभी बंगाल की बात की, बंगाल की बात अभी आपने कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम्स को काम कराना होगा, मुस्लिम का कोई काम नहीं करूंगा, ये अभी आप ही ने कहा। अभी हम इसके वाइस वर्सा बात कर रहे हैं राजा भोज मंदिर की। वहां पर मंगलवार को सनातन होता था, और सनातन क्या है?
सनातन कोई हिंदुत्व का ठेका नहीं है। सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। जब हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और एक बात और बता दूं, सनातन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? सनातन की उत्पत्ति हुई थी हवन से, तो किसी बाप की तोती नहीं है। ये सिर्फ है, सनातन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भारत माँ के लिए मरता है वो सनातनी है। तो यदि मैं सनातनी की बात करूं तो मंगलवार को सनातन नहीं कहेंगे आप, उसको कहेंगे कि जो हिंदू भाई लोग हैं वो मंगलवार को करते थे और शुक्रवार को वह मुस्लिम लोग अपनी नवाजादा किया करते थे। लेकिन तथ्यों के बेसिस पर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे रामलला, राम मंदिर बना, इतने साल लग गए, 500 साल लग गए, 500 साल के बाद कोर्ट का डिसीजन आया। तो ऐसे ही उसका भी डिसीजन आया, क्योंकि यदि उसका पुरातत्व तो देखा जाए, पुरानी बातें देखी जाए, तो उन सब पुरानी बातों में ये सच है कि वो एक मंदिर था। और एक परिपाटी चलती आई है कि जहां मंदिर है उस मंदिर में हिंदू भाई लोग जाएंगे, जहां मस्जिद है वहां पे हमारे जो जितने मुस्लिम भाई बहन है वहां पर वो लोग जाएंगे। इसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वो डिसीजन कोर्ट का डिसीजन है। सर्वोपरि यदि किसी को माना गया है भारत देश में तो कोर्ट, उसके बाद यदि किसी को माना जाता है तो प्रेसिडेंट साहिबों को माना जाता है, उसके बाद यदि किसी को माना जाता है तो संसद को माना जाता है। 3 ही क्राइटेरिया हमारे भारत देश में किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब इसमें भी मिल गया और पहली बार में मिल गया। सर जाते जाते मैं अपने दर्शकों से लास्ट अंतिम क्वेश्चन आपसे कर लूंगा गोयल जी। वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष था वो भी बांग्लादेशी निकला, और पश्चिम बंगाल का रिटायर्ड जो जज था वो भी बांग्लादेशी निकला। क्या गृह मंत्री ने खदेड़ने का काम करेगी? इसको पालने पोषने का पूरा काम टीएमसी और कांग्रेस ने किया अपने कार्यकाल के। मैं आपके चैनल के माध्यम से वायदा करना चाहता हूं, 100% इसके ऊपर एक्शन होगा, 99% नहीं। यदि कोई बांग्लादेशी इससे कनेक्शन है तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। हमें वो दिन भी याद है, अभी हाल की यदि 4-5 महीने पुरानी में बात करूं, किस तरह हिंदुओं को काटा गया है। ये मेरे दिल को पता है कि हमारे हिंदुओं को वहां जाकर किस तरह काटा गया है। तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और अपने गृह मंत्री जी को भी ये बात कहना चाहता हूं कि यदि वक्फ बोर्ड में किसी भी बांग्लादेशी का कनेक्शन निकला जाता है उसको 100% एंड शूट एट साइट कर दिया जाना चाहिए। उसके लिए किसी कोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यदि मुंबई कांड हुआ तो मुंबई कांड में उसको कितने साल हमने पाला, करोड़ों रुपए उस चीज के लिए लगाए। क्यों लगाने की जरूरत है जब पता है ये आदमी विक्टिम है, इसने गलत किया है। यदि उसने गलत किया है उसको शूट एंड साइट कर दो। और ये अधिकार उस भगवान ने तो भारतवासियों को दिए हैं, लेकिन भारतवासी में अब भी भारत सरकार सेक्युलर होने की वजह से वो तथ्यों पे जाती है, उन एविडेंस पे जाती है। लेकिन उसके बीच में भी एक व्यक्ति हैं, वो महाराज जी योगी जी हैं, जिनका हमेशा से कहा गया उनकी जो कोर्ट लगती है उस कोर्ट का नाम है देवा की कोर्ट। ये कभी सन्नी देओल की एक मूवी आई थी जिसमें साथ के साथ हिसाब किताब होता था। वो हिसाब किताब यदि भारत देश में कर पाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति हो, महाराज जी योगी जी हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार कुछ पता चलना चाहिए, उसके बाद उनका एक्शन शूट एट साइट भी होगा, बंदा उसका घर भी जाएगा। क्योंकि उसको जब तक ये सजा नहीं मिलेगी तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा। लोगों को समझ तभी आएगा जब उनके ऊपर एक्शन होगा। तो उसी तरह मैं इस बात के लोग कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में ये सब लोग बांग्लादेशी और बांग्लादेश से इनका कनेक्शन है, इनको शूट एट साइट कर देना चाहिए। और गृह मंत्री जी को इसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट में जाएंगे उसको पालेंगे 10 करोड़ रुपए उसके लगाएंगे, क्योंकि जो 10 करोड़ रुपए लगते हैं हमारे टैक्स का पैसा होता है, वो हमारा टैक्स। क्यों देना है हमें वो पैसा? जब ये पता चली गया कि इससे कनेक्शन बांग्लादेश से है, उसको देवा की कोर्ट की तरह शूट एंड साइट कर दिया जाए। कुछ संदेश देंगे दर्शकों को सर? मैं चलते चलते एक ही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि जो आज नशाखोरी चल रही है, जो यूथ कहीं किसी दूसरी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, उन्हें मंदिर नजर नहीं आते, माता पिता नजर नहीं आते, उन्हें नजर आते हैं तो क्लबिंग, हुक्का, 100 तरीके के हुक्के आ गए, हमें तो उनके नाम भी नहीं पता होते, वो अलग अलग तरीके के हुक्के होते हैं। अब तो यहां तक व्यवस्था बन गई कि यदि कार में चलते हैं तो कार में भी हुक्का और चिलम साथ लेकर चलते हैं, फ्लेवर्ड है, वो अलग अलग फ्लेवर आते हैं। तो यदि जीना है तो अपनी संस्कृति को जियो। यदि हम बात करें कि मेरा बाहर बहुत जाना होता है, लंदन की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वहां सब लोग कंट्री के लिए जीते हैं, कंट्री फर्स्ट है। तो मैं सबसे अच्छा मैसेज आज आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही देना चाहता हूं कि हमारे यूथ जितने हैं,
वो उस क्लबिंग को छोड़ दें जो एरो सिटी में जाकर क्लबिंग करते हैं। उन्हें यदि क्लबिंग करनी भी है तो हरे रामा हरे कृष्णा की क्लबिंग करें, उस क्लबिंग में नहा जाएं और उनकी आत्मा के अंदर यदि कुछ बसे तो सनातन बसे, भारत मां बसे, और यदि बसे तो कृष्ण भगवान बसे, उसकी क्लबिंग करें। और नशा जो कर रहे हैं उस नशे को 100% छोड़ दो, क्योंकि नशा आज तो आपको पता नहीं चलता, कल जब आपकी रक्त वाहिनियों में नशा जागेगा तब आप इतने गलत काम करेंगे। उस नशे के लिए आप अपने पापा की जेब से भी पैसे काटेंगे, आप अपनी मां से भी पैसे लेंगे और उनके आभूषण तक बेच देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि यूथ आज अपने आप को सबसे अच्छा समय है अपने आप में चेंज लाने का। क्लबिंग करो तो उसकी हरे हरे राम 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 उसी क्लबिंग करो, और नशे को अपनी जिंदगी से पूर्णतः हटा दो। ये हुक्का क्या है? हुक्का कुछ नहीं है, इसको 100% हटा दो। जियो तो उस संस्कृति में जियो कि उठो तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छूकर दिन की शुरुआत करो, उसके बाद किसी भी छोटे से मंदिर में चले जाओ। यदि आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल के बीच में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, छोटे मंदिर में चले जाओ, वहां ऐसे ऐसे करके भगवान को एक बार नमस्कार करके चले जाओ। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात कहना चाहता हूं कि हम तो एक बार करते हैं, वो 100 बार देता है, 100 बार देता है, वो एक बार नहीं। यदि हम कोई भी प्रयत्न एक बार करेंगे, ऊपर वाला 100 बार आपको देगा। तो मैं चलते चलते लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने यूथ हैं वो नशा छोड़ दें, अपनी संस्कृति, क्योंकि भारत यदि जाना जाता है तो संस्कृति से जाना जाता है, उस संस्कृति को अडॉप्ट करें कि क्लबिंग छोड़ दें और शुरुआत करें तो अपने माँ बाप से, क्योंकि सनातन में ये भी कहा गया है माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई मंदिर नहीं। और यदि गुरु की संज्ञा भी हम या बात करते हैं सनातन में तो 7वें नंबर पर आती है। सबसे पहले यदि कोई शुरुआत होती है तो माँ बाप से होती है। यदि आज मैं कुछ बोल पा रहा हूं, मैं हूं तो कुछ नहीं, मैं तो इस धरती से भी 200 फुट नीचे बैठने वाला व्यक्ति हूं। यदि कुछ मुझे बोलने की आवाज दी तो मेरे माता पिता ने दी, जो कुछ सीखा मैंने उनसे ही सीखा। आज मैं यदि कोई बात कर रहा हूं तो मैंने उन्हीं से सीखी है। तो यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हे यूथ, अपने आप में चेंज ले आओ, इससे अच्छा समय नहीं है। यदि हम आज भी चेंज नहीं लाए तो समय इतना बिगड़ जाएगा, उसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी बातों के साथ साथ फिर दोबारा मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। जय कालिका मां, हर हर महादेव। धन्यवाद।